तो नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्वेश्चन वाली सीरीज़ में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने हिस्ट्री कर लिया, हमने ज्योग्राफी कर लिया। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे हमारे, क्या है ये बेटा, टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको करना है, ज्वाइन करना है, आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो या मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होना है आपको, तो आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, अब देखो सिंपल सा एक चीज़ है, पैसे, कोई सोच आपके दिमाग में कभी ऐसा आया होगा कि सर अगर किसी देश के पास पैसे की कमी है, ठीक है, पैसा नहीं है उसके पास, तो वो और ज़्यादा प्रिंट क्या कर दे, मनी प्रिंट कर दे ताकि उसके पास पैसे आ जाएं। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो बेटा ऐसा अगर करेगी कोई कंट्री तो उसकी जो वैल्यू होती है उसके करेंसी की, तो वो डाउन हो जाती है। ठीक है, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। तो आपको कुछ सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मनी को ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, प्रिंट नहीं करते हैं। आरबीआई क्या करता है, उसको रेगुलेट अमाउंट में प्रिंट करता है। ठीक है, अब आते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कौन सा फीचर नहीं है, फीचर कौन सा नहीं है? तो क्या बोलोगे सर, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ये तो फीचर है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्या वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये भी फीचर है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड एजुकेशन, ये भी फीचर है बेटा। ठीक है, तो फीचर कौन सा नहीं है? आप बोलोगे सर डिक्लाइन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अगर डिक्लाइन हो रहा है तो वो आपका फीचर नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही बेटा तो आपका डेवलपमेंट का फीचर नहीं है, वो डेवलपमेंट शो नहीं करता है। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? ठीक है, क्या तरीका है कैलकुलेट करने का? तो बेटा पहला इसमें तरीका क्या है, अब मैं आप पढ़ के आए थे कि जो टोटल इनकम होता है, क्या होता है टोटल इनकम, क्या होता है टोटल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो, तब आपका क्या आ जाता है बेटा, तब आपका आ जाता है पर कैपिटा। ठीक है, क्या आता है आपका पर कैपिटा। ठीक है, तो इस वजह से आप इस आपका फिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, बी। मतलब कि जो टोटल इनकम है आपके देश की, आपकी जो टोटल नेशनल इनकम है उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो तो आपका आ जाता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मटेरियल इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा ऐसा इसमें से है जो नॉन मटेरियल इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट का? क्या बताओ इसमें से, क्या इनकम को सर आप क्या करते हो, आप मटेरियल में क्या करते हो, काउंट करते हो। ठीक है सर, नंबर्स ऑफ कार्स को मटेरियल में काउंट करते हो। ठीक है सर, प्रोडक्शन को भी आप क्या करते हो, मटेरियल में काउंट करते हो। ठीक है सर, जो आपका लिटरेसी रेट है, क्या है बेटा, लिटरेसी रेट है, इसे आप नॉन मटेरियल इंडिकेटर्स है। ये क्या है, ये नॉन मटेरियल इंडिकेटर्स है, मतलब कि ये क्या है, नॉन मटेरियल इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, HDI इज प्रिपेयर्ड बाय। HDI किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, कौन ऐसा है इसके पीछे जो HDI बनाता है? HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है फुल फॉर्म भाई इसका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है बताओ, हु प्रिपेयर्ड HDI। ठीक है, तो HDI प्रिपेयर करता है बेटा आपका UNDP। अब UNDP का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि फुल फॉर्म क्या होता है UNDP का, कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है UNDP का आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स। अब मुझे बताओ प्राइमरी सेक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्राइमरी सेक्टर होते क्या हैं? तो बेटा प्राइमरी सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे आप क्या करते हो, नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हो या एक्सट्रैक्ट करते हो उसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर्स में आपका क्या मैन्युफैक्चरिंग आता है? नहीं सर। क्या बैंकिंग आता है? नहीं सर। क्या ट्रांसपोर्ट आता है? नहीं सर। क्या आपका फिशिंग एंड माइनिंग आता है? यस सर, यही सही है। फिशिंग और माइनिंग क्या आता है बेटा आपका प्राइमरी सेक्टर्स में। ठीक है, तो फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर ये सब कहीं भी आ रहा है तो इसमें आएगा बेटा वो प्राइमरी सेक्टर्स में। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स के बाद क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, विच कंट्री कैन बी कंसीडर एज अ डेवलप्ड कंट्री
इन द मॉडर्न वर्ल्ड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा सिंपल सा पूछ रहा है कि अगर किसी कंट्री को आप डेवलप कंट्री के बोल रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो पहला क्या है, कंट्रीज विच हैव एक्यूमुलेट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड ऑलवेज सिक्योर द फ्यूचर ऑफ देयर सिटीजन, दिस कंट्री आर कंसिडर टू बी द। मतलब सिंपल सा है, कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ हो, बहुत ज़्यादा पैसा भरा पड़ा हो और वो अपने जो कंट्री के जो उनके नागरिक है, सिटीजन्स हैं, उनको क्या कर रहा है, वो सिक्योर है, तो क्या ये होगा? नहीं सर, ये नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि कंट्रीज विच आर अमंग द हाईएस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसका बढ़िया है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, डेवलप कंट्री कंसीडर करते हैं। क्या ये है? तो हाँ सर, यही है। बाकी और भी देख लो भाई एक बार। क्या लिखा है? ओनली रिच कंट्रीज आर कंसीडर। क्या जो रिच कंट्री हैं उसी को आप क्या मानते हो, डेवलप कंट्री मानते हो? ठीक। उसके बाद आता है ईरान इज़ अ रिच कंट्री एंड देयरफॉर इज़ अ डेवलप कंट्री। ईरान तो भाई देखो सिंपल सा, ईरान रिच कंट्री है, मतलब कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा हैं। क्या वो डेवलप कंट्री है? नहीं सर, डेवलप कंट्री तो नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका रिच होना ज़रूरी है, ज़रूरी ये है कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़िया होना चाहिए। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़िया हो जाएगा तो आप बढ़िया एक डेवलप कंट्री में माने जाओगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या देखता है? वो देखता है लिटरेसी रेट, वो देखता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आपको ये सारी चीज़ें कौन देखता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जहाँ की सही होगी जिस कंट्री की, वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताओ भाई इसमें से करेक्ट कौन सा है, बताओ जल्दी फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा इसमें। जल्दी जल्दी आपको अगर 2x पे भी देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है? सेकेंडरी सेक्टर्स प्रोड्यूस रॉ मटेरियल। क्या सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है? नहीं सर, ये नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू गुड्स। जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करता है? नहीं सर, ये तो सेकेंडरी सेक्टर का काम है, ये भी नहीं है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, देख लेते इसको, रिव्यू के लिए रखो। क्या लिखा? टर्सरी सेक्टर्स एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्स। क्या टर्सरी सेक्टर एक्सट्रैक्ट करता है नेचुरल रिसोर्स को? नहीं सर। तो हमारा सही क्या हो गया? तीसरा हमारा सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अ लोन टेकन बाय फार्मर। फार्मर के द्वारा लोन लिया गया है। मॉर्गेजिंग लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि अपनी लैंड को गिरवी रख दिया उसने। क्या कर दिया? अपनी लैंड को मॉर्गेज कर दिया, मतलब उसको गिरवी रख दिया है। बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? क्या अनसेक्योर्ड लोन है? नहीं सर। क्या ये फॉर्मल क्रेडिट है? नहीं सर। क्या कोलेट्रल बेस्ड लोन है? ये आपका है कोलेट्रल। ठीक है, क्या है? उसने लिया है कोलेट्रल। ठीक है, क्या होता है बेटा ये? कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब कि उसने अपनी ज़मीन को गिरवी रखा है। ठीक, आगे अब बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब मुझे बताओ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता क्या है? व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? तो सिंपल सा बेटा कि जैसे पहले पैसे नहीं हुआ करते थे तो हम बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। अब बार्टर सिस्टम में होता क्या था कि हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट देखना था। डबल कोइंसिडेंस और जैसे मान लो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए चीनी और सामने वालों को चाहिए क्या, चावल। मुझे चीनी चाहिए, सामने वाले को चावल चाहिए, और उसके पास चीनी हो, मेरे पास चावल हो, तो वो मेरे से चावल ले लेगा और मैं उससे चीनी ले लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत क्रिएट करता था। तो अब हम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसमें से कौन सा चीज़ है? क्या बाय वीट यूजिंग मनी, मनी का यूज़ करेंगे? मनी तो यूज़ होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब बाय राइस यूजिंग चेक। क्या राइस आप चेक से यूज़ करोगे? नहीं सर, ये भी गलत है। क्या एक्सचेंज वीट फॉर क्लॉथ? रिव्यू के लिए रखो इसे। ठीक है, अ डिपॉजिट मनी इन बैंक, मनी नहीं भाई, तो हमारा क्या है? ये है। ठीक है, हम क्या कर रहा, हमने वीट को एक्सचेंज कर लिया किसके बदले में? क्लॉथ के बदले में। तो क्या हो जाता है आपका? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे ग्लोबलाइजेशन का क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है? मुझे बताओ कौन सा ऐसा इंपैक्ट है जो नेगेटिव पड़ता है? क्या इंक्रीज इन एक्सपोर्ट? नहीं सर, ये नहीं है। ठीक है, कंपटीशन फ्रॉम चीप इंपोर्ट? हाँ सर, यही है। आपने देखा ब्रिटिश वालों के टाइम पे पहले क्या आता था भाई, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं थे, इंडियन बढ़िया मस्त अपने देश का खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, यहीं से खेल कूद के मस्त एकदम। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स आए, वहाँ से वो चीप मटेरियल लेने लगे, वहाँ पे इंपोर्ट करने लगे चीप मटेरियल सस्ते में, और थोड़ा अच्छा भी था। ठीक है, तो लोग क्या करने लगे, उसको ज़्यादा खरीदने लगे, तो यहाँ के जो लोकल स्मॉल प्रोड्यूसर था इनका हो गया नुकसान। ठीक है, तो इनके लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट है किस चीज़ का? ग्लोबलाइजेशन का। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज GDP बट मे रिड्यूस वेलफेयर। मतलब कि GDP तो बढ़ा देगा
लेकिन आपका जो वेलफेयर है, आपके भले के लिए जो चीज़ें हैं वो कम कर देगा। तो मुझे बताओ क्या है इसमें? क्या एजुकेशन है? नहीं सर, एजुकेशन तो वेलफेयर के लिए होता है बस, ठीक है। क्या हेल्थ केयर है? नहीं सर, ये तो वेलफेयर के लिए होता है। क्लीन एनर्जी? नहीं सर, वेलफेयर के लिए होता है। क्या पोल्यूशन कॉजिंग फैक्ट्री? हाँ सर, पोल्यूशन कॉजिंग फैक्ट्री जीडीपी तो बढ़ाता है, प्रोडक्शन तो बढ़ाता है, लेकिन ये क्या करता है? ये पोल्यूशन करता है। पोल्यूशन से हमारा वेलफेयर कम हो जाता है, मतलब कि हमको नुकसान हो जाता है, ठीक है। हमारी हेल्थ सर्विस मतलब कि हेल्थ जो फैक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? हमारा पोल्यूशन कॉजिंग जो फैक्ट्रीज होते हैं वो जीडीपी को बढ़ाती हैं, लेकिन हमारे वेलफेयर को कम कर देती हैं, ठीक है। आगे, विच स्टेटमेंट अबाउट फॉर्मल क्रेडिट इज करेक्ट? जो फॉर्मल क्रेडिट होता है उसके अकॉर्डिंग में कौन सी चीज स्टेटमेंट सही है? क्या लिखा है? इट चार्ज हाई इंटरेस्ट? क्या हाई इंटरेस्ट लेता है फॉर्मल क्रेडिट? नहीं सर। इट प्रोवाइड बाय मनी लेंडर्स? क्या मनी लेंडर्स प्रोवाइड करते हैं? नहीं सर, ठीक है। क्या ये इलीगल होता? नहीं। ये क्या होता है बेटा? ये रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रेगुलेट किया जाता है। जो फॉर्मल सोर्स है क्रेडिट का वो रेगुलेट किया जाता है आरबीआई। क्यों? क्योंकि वो उसको बैंक प्रोवाइड करती है, और बैंक को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन लिबरलाइजेशन? ठीक है, लिबरलाइजेशन को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट है? तो क्या लिखा है? इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल? क्या गवर्नमेंट कंट्रोल इसमें बढ़ता है लिबरलाइजेशन? नहीं। रिड्यूस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस? यस, यही होगा क्या कि गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है आपका लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन आपको क्या करता है? आपका जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस है, जो गवर्नमेंट रोक टोक लगाती है उसको कम कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लिबरलाइजेशन, ठीक है। इसमें आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप इसमें? आप होके फ्री ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फ्री ट्रेड मतलब कि बिना पैसे के नहीं, क्या मतलब कि आप बिना रिस्ट्रिक्शन के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी? बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, आपको बताना है बेटवा क्या कि इसमें मनी नॉन मॉडर्न फॉर्म क्या है, मतलब कि मॉडर्न फॉर्म क्या है? करेंसी? नहीं सर, ये तो मॉडर्न फॉर्म है, इसको अभिषेक सर ने लॉन्च किया था। चेक? नहीं सर, अभिषेक सर ने लॉन्च किया, ठीक है। डिमांड एंड डिपॉजिट? नहीं सर। बार्टर सिस्टम? नहीं सर, इतने पुराने नहीं है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? नॉन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मनी का नॉन मॉडर्न फॉर्म है क्या? आपका बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं 15th क्वेश्चन, क्या कह रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है? क्या आईएमएफ है? नहीं, आईएमएफ नहीं है। क्या वर्ल्ड बैंक है? नहीं सर। क्या यूएनडीपी है? नहीं सर। क्या डब्ल्यूटीओ है? हाँ सर, डब्ल्यूटीओ है, ये सही हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्री ट्रेड कौन प्रमोट करेगा? फ्री ट्रेड कौन प्रमोट करेगा? आपका डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखेंगे भाई क्या है एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर। एमएनसी कहाँ प्रोडक्शन करेगा? वेयर एमएनसी सेटअप इट्स प्रोडक्शन। आपका अपना वो जो प्रोडक्शन है कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, कौन सी चीज़ें देखेगा, कहाँ पे उसको फ़ायदा हो रहा है? तो भाई फ़ायदा ही देखते हैं सब, देखेगा कि जहाँ पे लेबर सस्ते हैं, हाँ सर, सस्ता लेबर सब दौड़ते हैं। उसके बाद मार्केट आर लार्ज, मार्केट बड़ी हो, यस सर, ये भी है, मार्केट को भी देखने बड़ी है नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फेवरेबल, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी फेवरेबल होनी चाहिए, मतलब कि उनके प्रोडक्शन के लिए सही होना चाहिए। और फिर क्या हो जाएगा कहिए? ऑल ऑफ द दीज, ठीक है। ये आपका सारे हो जाएंगे जहाँ पे ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, मतलब कि फैक्टर्स क्या कहते हैं, होते हैं किसके लिए? एमएनसी सेटअप के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा? विच अथॉरिटी इज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है पैसे छापो, पैसे छापो, पैसे छापो, पैसे छापो। छापता कौन है? गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन छापता है? तो बोलोगे सर मैंने एक नाम सुना था, आरबीआई करके था कुछ, अभिषेक सर ने बताया था आरबीआई कुछ ऐसा है जो क्या करता है? करेंसी को छापता है। तो आप बोलोगे सर क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? नहीं सर। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? नहीं सर। क्या वर्ल्ड बैंक? नहीं। क्या कहता है? आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? आपके लिए पैसा छापता है। तो आप जाकर उसको थैंक यू बोलना, थैंक यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी, आपने मेरे लिए पैसा छापा ताकि मैंने फ़ोन खरीदा, फ़ोन से बात करा किसी से, है ना, बात आगे बढ़ी, ठीक। आगे अब 18 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट गोल फॉर द लैंडलेस रूरल लेबर। गांव का जो लेबर है उसके लिए कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? डेवलपमेंट होगा। क्या कह रहा है? हाई सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप। नहीं सर, जो छोटे मोटे फार्मर है वो कहते हैं भैया इसकी प्राइस का मुझे नहीं पता, पढ़े ना पढ़े। परमिशन
सेटल अब्रॉड, क्या उनको विदेश जाना है? नहीं, विदेशी मुर्गी नहीं फंसाना है उनको विदेश नहीं जाना है, उनको यहीं खेती करनी है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, क्या उनको और बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा दिन काम मिले और बढ़िया तनख्वाह मिले, ठीक है, क्या ये होता है? यस सर, यही होगा। ताला लगा दो इसी पे, बड़ा वाला ताला, ठीक है। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्या करेंगे यार, हमको वो कहते हैं भैया हमको ज़्यादा दिन काम मिल जाए, मालिक हमको काम दे दे ज़्यादा दिन और साथ में पगार थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है, और हमें आगे कुछ नहीं करना, ठीक है, ठीक है। बाकी चिंटू की मम्मी देख ही लेंगी, ठीक है। क्या कह रहा है? वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन जीडीपी। मुझे बताओ, क्या फाइनल गुड्स को ही क्यों हम जीडीपी में काउंट करते हैं? हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को क्यों करते हैं? तो बेटा अगर आप दोनों को करने लगोगे ना तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, मतलब कि क्या हो जाएगी? दोनों की डबल काउंटिंग हो जाएगी किसी गुड्स के प्राइस की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उससे हमारा जीडीपी रॉन्ग, मतलब कि अप्रोप्रिएट, मतलब कि सही नहीं होगा, ठीक है। टू कीप द कैलकुलेशन सिंपल, नहीं, कैलकुलेशन सिंपल नहीं। जब हम इतना ज़्यादा बढ़िया कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, हम पूरे देश की इनकम निकाल ले रहे हैं, तो इतने के लिए क्यों सिंपल करेंगे, ठीक है। टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ वैल्यू, यस सर, अभी आपने बताया डबल काउंटिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू का डबल काउंटिंग ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं? हम सिर्फ फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ हैज़ इनफ, हाँ ये बताओ, अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्स टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन। मतलब सिंपल सा है, एक इंसान था, आया, उसने बोला कि अर्थ पे इतना रिसोर्स है कि सबकी नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन इतना इनफ नहीं है कि लोगों की ग्रीड को फुलफिल किया जाए। ग्रीड मतलब कि लालच, ठीक है। तो ये किसने कहा था? हु सेड दिस? क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा? नहीं सर। क्या सुभाष चंद्र बोस ने कहा? नहीं सर। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा? नहीं सर। ये कहा हमारे महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर देखो हमारी अर्थ पे इतना रिसोर्स है कि लोगों की नीड फुलफिल हो जाए, लेकिन इतना इनफ नहीं है कि लोगों की ग्रीड भी फुलफिल हो जाए। भाई लालच बढ़ती जाती है। जैसे सिंपल सा आपके पास मान लो पहले साइकिल थी, ठीक है, या साइकिल भी नहीं थी, आपने अपने पेरेंट्स से कहा मुझे साइकिल दिला दो, साइकिल आ गई तो साइकिल की बात कहो कि मुझे बाइक दिला दो, नॉर्मल बाइक दिला दी, फिर बोलो कि मुझे जीटी वाली बाइक दिलाओ, मुझे ये बाइक दिलाओ, वो दिलाओ, कार दिलाओ, ये सब आपकी लालच बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो इसको किसने कहा? महात्मा गांधी ने, ठीक। अब आते हैं बेटा एक मीम के साथ खत्म करते हैं, जैसे हमारा हर लेक्चर में खत्म होता है। क्या लिखा है? व्हेन अ टॉपर क्राइज आफ्टर गेटिंग 99 आउट ऑफ 100 इन एग्जाम, मी एंड माई फ्रेंड। सिंपल सा है, जब टॉपर्स क्या करते हैं भाई, 100 में से 99 मिले उन्हें को, फिर भी वो रो रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो आप लोग तो देख के ऐसे ही करोगे भाई कि इनको सोने का कटोरा भी दे दो, लेकिन मांगना क्या है? इन्हें भीख मांगनी है। मतलब कि एक नंबर से इतना रो रहे हैं, हमारा क्या, हम तो लाइन पे पास हुए, ठीक है। तो वो नहीं करना आपको, टॉपर की लिस्ट में आना सबको, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हो गया ये इस 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। अब इसके बाद हम ले आएंगे पॉलिटी के, ठीक। तो ये आपको चारों वीडियोस देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल्स को, अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त का भी भला हो तो आप उसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।